नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दी न्यूज नाउ भक्ति के साथ और मैं हूं अर्षा वासुदेव। सबसे पहले दी न्यूज नाउ भक्ति की पूरी टीम की तरफ से आप सबको लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। लोहड़ी का त्योहार हर साल 13 जनवरी को मनाया जाता है। नए साल के साथ ही लोग बेसब्री से इस त्योहार का इंतजार करते हैं। पर क्या आप लोग जानते हैं कि लोहड़ी का त्योहार आखिरकार क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे कौन सी कहानियां छिपी हुई हैं? आज हम आपको बताएंगे कि लोहड़ी का त्योहार आखिरकार क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे कौन कौन सी कहानियां हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लोहड़ी उत्तर भारत का प्रमुख त्योहार है। मूल रूप से ये पंजाब का सांस्कृतिक पर्व है जिसे बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाता है। नए साल के साथ सब लोग बेसब्री से लोहड़ी के त्योहार का इंतज़ार करते हैं। ये त्योहार मकर संक्रांति के ठीक एक दिन पहले बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इस दिन लोग एकजुट होकर आग जलाते हैं, फिर रेवड़ियाँ, मूंगफली, तिल आदि की आहुति देते हैं और पूजा करते हैं और साथ ही आग की परिक्रमा लेते हैं। जिनके घर लड़के की शादी हुई हो, बच्चे ने जन्म लिया हो, उनके घर सभी रिश्तेदारों के साथ मिलकर बड़े जोरों शोरों से लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है। लोग इस दिन लोहड़ी के गीत गाते हैं। छोटे बच्चे आस पड़ोस के घर जाकर लोहड़ी मांगते हैं। रात को लोग भांगड़ा करते हैं। लोहड़ी की आग बहुत ज़्यादा शुभ मानी जाती है। लोहड़ी का त्योहार एकता का प्रतीक है। कहा जाता है कि लोहड़ी की रात सर्दी की सबसे लंबी रात मानी जाती है। लोहड़ी के पीछे कई सारी कहानियाँ छिपी हुई हैं। लोहड़ी का लोकप्रिय गीत सुंदरी मुंदरिये, जिसके पीछे दूल्हा भट्टी की कहानी जुड़ी हुई है। दरअसल मुगल काल में अकबर के समय दूल्हा भट्टी पंजाब में ही रहता था और दूल्हा भट्टी गरीबों का मसीहा माना जाता था। एक समय की बात है कि दूल्हा भट्टी ने सुंदरी मुंदरी नाम की 2 लड़कियों की मदद की थी, जिनको उनके चाचा ने ज़मींदारों को सौंप दिया था। दूल्हा भट्टी ने इनको उनके चुंगल से छुड़ाकर लोहड़ी की इस रात दोनों की शादी करवा दी थी। कहते हैं तभी से लोहड़ी का ये त्योहार मनाया जाता है और सुंदरी मुंदरी गीत गाकर दूल्हा भट्टी को याद किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ कहा जाता है कि लोहड़ी का त्योहार फसल की बुहाई और कटाई से जुड़ा हुआ है। इस अवसर पर पंजाब में नई फसल की पूजा करने की परंपरा है। इसके अलावा कई जगह पर माना जाता है कि पौष की आखिरी रात और माघ की पहली सुबह की कड़क ठंड को कम करने के लिए ये त्योहार मनाया जाता है। लोहड़ी के त्योहार के साथ धार्मिक कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि लोहड़ी की आग दक्ष प्रजापति की पुत्री और भगवान शंकर की पत्नी माता सती की याद में जलाई जाती है। दक्ष प्रजापति के हवन में जब महादेव का उन्होंने तिरस्कार किया तो उसे माता सती सहन नहीं कर पाई और उन्होंने उसी हवन कुंड में अपने देह की आहुति दे दी थी। तब से ही लोहड़ी की आग माता सती की याद में जलाई जाती है। वहीं दूसरी तरफ ये मानना है कि द्वापर युग में कंस ने लोहड़ी के दिन भगवान कृष्ण को मारने के लिए लोहिता नाम की राक्षसी को वहीं दूसरी ओर कहा जाता है कि द्वापर युग में कंस ने लोहड़ी के दिन भगवान कृष्ण को मारने के लिए लोहिता नाम की राक्षसी को भेजा था, जिसे कृष्ण भगवान ने खेल खेल में मार दिया था। इसलिए लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है। लोहड़ी का पर्व यहाँ अपने आप में धार्मिक प्रवृत्ति रखता है, वहीं इसका एक महत्व है एक प्राकृतिक शक्ति से दूसरी प्राकृतिक ऊर्जा शक्ति की ओर बढ़ना, यानी एक मौसम के कोहरे से हटकर
दूसरे मौसम के प्रकाश की ओर बढ़ना। इन दिनों नेचुरल एनर्जीज यानी प्राकृतिक ऊर्जा शक्तियों का मानव जीवन के समान उपयोग है। इसलिए एक प्रकार से हम लोहड़ी की सघनी ऊर्जा में गुड़ और तिल की आहुति डालकर इस ऊर्जा को मीठा बना देते हैं, ताकि आने वाला मौसम मिठास लेकर आए और सूर्य की गर्मी में भी मिठास ही झलके। अभी तक के लिए इतना ही। अगर आप इस तरह की और कवरेजेस देखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए और दी न्यूज़ नाउ भक्ति के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।